आखिर उड़ता आतंक का सच क्या है? कैसे दो ड्रोन आए और हाई सिक्योरिटी जोन वाले एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोटक गिराकर चले गए? कैसे रडार पर भी नहीं दिखा ड्रोन? जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 26 और 27 जून की रात 6 मिनट के भीतर हुए 2 धमाके बहुत बड़े तो नहीं थे, लेकिन इसका शोर जम्मू से दिल्ली तक गूंज रहा है। चौतरफा जांच चल रही है। एनआईए और आईबी से लेकर सेना, एनएसजी और जम्मू कश्मीर पुलिस तक तफ्तीश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू धमाके को लेकर अब पता चला है कि जम्मू हमले में 2 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। धमाके में आईईडी का इस्तेमाल हुआ। दोनों धमाके में 2 किलो आईईडी विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ। विस्फोटक के साथ शार्प नेल भी थे। विस्फोटक ऐसे थे जो सतह से टकराने के बाद धमाके किए। जम्मू शहर में भी जो है 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिनसे जो है असला, गोला बारूद भी बरामद किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है जम्मू शहर को दहलाने वाले थे, कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने वाले थे। तो साफ तौर पर एक बार फिर ये सामने आ रहा है कि आतंकी साजिश जो है यहाँ पर की गई थी, एयर स्टेशन को दहलाने की, जम्मू शहर को दहलाने की। ड्रोन को लेकर गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। ये तो साफ है कि 2 ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए, लेकिन मौके से मिले मलबे में ड्रोन के सबूत नहीं मिले। ड्रोन के सीमा पार से आने की थियरी के भी सबूत नहीं मिले हैं। जम्मू एयरपोर्ट से सरहद 15 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सरहद पार से आने के आसार कम ही हैं। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन एयरबेस के पास से ही ऑपरेट हुआ। दोनों ड्रोन विस्फोटक गिराकर लौट गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है जो जम्मू एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है वो एक टेररिस्ट अटैक था और वास्तव में इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर बाय पाकिस्तान। चाहे वो ड्रोन्स के माध्यम से हो, बलून्स के माध्यम से हो या टेररिस्ट के माध्यम से हो, ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसको देखते हुए पठानकोट एयरबेस, अम्बाला एयरबेस और बाकी कई जगह पर हाई अलर्ट कर दिया गया। धमाकों में भले ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन यह हमला जम्मू में किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश की तरफ इशारा जरूर करता है। पहली बार किसी सैन्य ठिकाने पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। निशाने पर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन था, जहां से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सैन्य आपूर्ति की जाती है। यहां हेलीकॉप्टर्स का रख रखाव भी होता है। जाहिर है इरादे काफी खतरनाक थे। इस मामले में अब तक 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है, लेकिन कई अनसुलझे सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। सुनील, ये जो नए ड्रोन देखे गए हैं, इनके बाबत क्या जानकारी मिली है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं कालूचक मिलिट्री स्टेशन के बाहर और यहीं पर जो है कल मध्य रात्रि के बाद लगभग 3 बजे के आसपास जो है 2 ड्रोन देखे गए हैं और जैसे ही सुरक्षा बलों ने उन दोनों ड्रोनों को देखा, उसके बाद वो तुरंत हरकत में आए और उन्होंने जो है ड्रोनों पर फायरिंग की। जो हमें अभी तक जानकारी मिली है कि 20 से 25 राउंड जो है फायर किया गया है ड्रोन्स के ऊपर, लेकिन ड्रोन को मार गिराने में जो है सुरक्षा बल असफल रहे। उसके बाद जो है गहन तलाशी अभियान चलाया गया। मेरे पीछे ये जो आप इलाका देख रहे हैं पूरा सैन्य इलाका है, जो दीवार के उस तरफ का इलाका है और ये जो है इलाका है जम्मू पठानकोट राजमार्ग है। दोनों तरफ से जो है सेना का इलाका पड़ता है। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे ये भी कालूचक मिलिट्री स्टेशन का ही इलाका है। तो काफ़ी संवेदनशील है ये समूचा क्षेत्र और पहले भी यहाँ पर आतंकियों ने एक बहुत बड़ी वारदात की थी कालूचक में। और अब जो है जैसे कि हमने देखा कि जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर जो है ड्रोन के जरिए 2 धमाके कराए गए। ये ड्रोन कहाँ से आए, ये किसके थे, कौन इसे ऑपरेट कर रहा था? क्योंकि सुबह के 3 बजे से लेकर इस समय पौने 12 बजे का समय हो रहा है, काफी वक्त हो चुका है। कुछ इस पर इंफॉर्मेशन मिली? मीनाक्षी, जो हमें अभी तक सूचना मिली है, हमने कई अधिकारियों से भी बात की है, सेना के भी अधिकारियों से, पुलिस के भी अधिकारियों से, और उनका यही कहना है कि फिलहाल जो है जांच चल रही है, इसलिए ज़्यादा जानकारी इस पर देना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि एक नहीं बल्कि 2 ड्रोन देखे गए थे कालूचक मिलिट्री स्टेशन के आसपास और उसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया। लेकिन चूँकि एक अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था, तो मुस्तैद जो वहाँ पर सैन्य बल थे उन्होंने तुरंत जो है ड्रोन के ऊपर फायरिंग की, लेकिन ड्रोन को
को मार गिराने में वो असफल रहे। उसके बाद यहाँ गहन तलाशी अभियान चलाया गया। क्योंकि ये इलाका पूरा संवेदनशील है, ये जम्मू पठानकोट राजमार्ग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही पर भी इस समय जो काफ़ी निगरानी की जा रही है, तलाशी चलाई जा रही है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर एक एक गाड़ी की छानबीन हो रही है। तो यहाँ पर इस समय जम्मू कश्मीर में, समूचे जम्मू कश्मीर में जो है एक अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी है। और सबसे जो चिंता का विषय है कि पहली बार एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है आतंकी वारदात को अंजाम दिलवाने में। इसलिए सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका तमाम अपडेट्स देते हुए सुनील जी भट्ट। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो देश किसी रक्षा ठिकाने को ड्रोन से निशाना बनाया।